Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class exercise number 11.1. तो चलिए इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11.1 एक्सरसाइज को, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में हमने 11.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि 11.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले कौन से होंगे, और आई थिंक 4 फॉर्मूले थे। अगर आपने इससे प्रीवियस क्लास को देख लिया तो 100% सियोरिटी के साथ हम ये कहते हैं कि इस क्लास में एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। और आपने अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो इसका मतलब आपसे वो फॉर्मूले आने चाहिए, तब आप इस क्लास को देख सकते हैं, तब आपको ये समझ में ये क्लास आ सकती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपने। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होने वाला है आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ। क्या है बेटे कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दे रखा है पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 3 बराबर 1.73। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद केंद्र पर कोण कितना बनता है 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर डायग्राम बनाना है। डायग्राम का महत्व बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर। देखिए ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया वृत्त, ये केंद्र हो गया। अब जो संगत जीवा होगी वो जीवा संगत ये वाली होगी। ये जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है 60, त्रिज्या कितनी है 15। ओके, ये भी कितना हो गया 15। अब संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का हमने क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये निकालना है, और इसे छोड़ के जितना भी इधर का दिख रहा है ना वो निकालना है। तो इसका नामकरण करते हैं। देखिए यहाँ पर देते हैं ए, यहाँ पर देते हैं वी, यहाँ पर देते हैं सी, और यहाँ पर देते हैं डी, और एक यहाँ पर दे दीजिए क्या ई। ठीक, तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है वो कौन सा निकालना है। देखिए आपको निकालना है, देखिए आवाज़ अगर मेरी आ रही है आपको तो ए वी सी डी ए। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है क्या ए वी सी डी ए। तो चलिए क्षेत्रफल लिखते हैं क्या निकालना है। एरिया ऑफ किसका ए बी सी डी ए, ये तो निकालना है। अब ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, मैंने सूत्र आपको लिखवाया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक, ये लिखवाया था। चलिए वैल्यूज पुट करिए। वैल्यूज पुट करने से पहले पहले आपको आपसे मैं कहूंगा कि यार जितना कॉमन निकल रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉमन निकाल लो। तो आपने बोलना है कि सर कॉमन आर स्क्वायर निकल रहा है, तो आर स्क्वायर देखिए निकाल लेंगे तो फायदा क्या होगा। आर स्क्वायर यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इसे अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या मिलेगा मुझे आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ये पाई है ना बचा 1/2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये बचा। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि यहाँ पर आर का मान 2 जगह रखना पड़ता है, यहाँ पर एक जगह रखना पड़ेगा। ओके, तो आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणा 15 मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए थीटा का मान कितना है बेटे, तो आपने बोलना सर थीटा का मान 60 है, दिया हुआ है वो नीचे 360। पाई का मान उसने दे रखा है कितना 3.14। ओके, माइनस 1/2 साइन 60, थीटा का मान 60 ही है ना। चलिए आगे बढ़िए। 15 15 में कितना होते हैं, आपने बोलना सर 225 होते हैं। वेरी गुड, जीरो से जीरो कट गया, 6 छंग 36 हो गया। तो ऊपर यही रहेगा कितना 3.14/6, माइनस यहाँ पर कितना रहेगा, आपने बोलना सर यहाँ पर 1/2 तो ऐसे रहेगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक, अब देखिए क्या करना है आगे, आगे 225 ऐसे ही रखना है। वेरी गुड, अब ऊपर 3.14 ऐसे रखना है, और नीचे 6 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा √3/4, ये आ गया। आगे बढ़िए चलिए, तो एक काम करिए,
यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो बेटे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आपने बोलना है इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर से सोल्व करते हैं। बाहर तो 225 रहेगा और अंदर बट्टे के नीचे कितना आ जाएगा 12, ऊपर 3.14 है। यार एलसीएम तो लेना आता होगा। अब 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो यहाँ पर कितना कर दिया 2। फिर उसके बाद 4 से काटेंगे, पहले तो हम क्या लिखेंगे -√3। फिर 4 से काटेंगे 12 को कितनी बार कटेगा बेटे, तो आपने बोलना है 3 बार, तो गुणा 3। चलिए आगे बढ़िए 225। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी गुणा इससे करिए कितना आएगा 6.28 माइनस यहाँ पर 3 × √3 अपॉन 12। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, √3 का मान रखना है क्योंकि उसने दिया हुआ था, और साथ में इसे काट देना हमें 3 से, 3 चौक 12। तो ये कितनी बार कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, क्या आ गया 75, और ब्रैकेट में यहाँ 6.28 माइनस 3 × √3 का मान रखना है बेटे। √3 का मान कितना रखा जाएगा, आपने बोलना है सर 1.73 अपॉन 4। ये भाई साहब दिया हुआ है मान। ठीक, अब एक काम करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, सबसे अच्छी बात। 6.28 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दिया 9, 3 सत्ते 21 का 1, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अपॉन 4। अब देखिए इसे इसे घटाएंगे, साइड में यहाँ से घटा के देखते हैं, 6.28 5.19, इधर देंगे ले लिया 18, 18 में से 9 गए 9 बचा, यहाँ पर कितना 0, और यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखिए 75 यहाँ पर बचा हुआ है, और अंदर कितना आया 1.09, 1.09 बटे 4। अब 75 की और इसकी गुणा कर लो पहले, कितना आएगा, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, आप करके देखना, मैंने कर लिए 81 पॉइंट कितना आएगा 75 बटे 4। अब इसे जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आंसर हमारा आ चुका है। ओके, उतारिए। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, तो पहले हम इसे डिलीट करते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर सेकेंड में, पॉइंट नंबर सेकेंड में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा, देखिए यहाँ से चल रहा हूँ मैं, देखिए कहाँ से, यहाँ से सी और ई ए डी सी, ये सब निकालना है आपने। तो कैसे निकलेगा, आपने पूरे वृत्त का निकालिए, और पूरे वृत्त में से ये जो अभी अभी निकालना है हमने ये वाला, उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आपने एरिया कौन सा निकालना है, ध्यान से देखें, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए डी सी ई ए, ये निकालना है, ए डी सी ई ए, ये वाला एरिया आपने निकालना है। तो क्या करें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², उसमें से क्या घटा दें, आपने अभी अभी जो निकाला है वो निकाला है कितना 20 पॉइंट, कितना निकला हुआ मेरे लाल 20.4375। अब पाई का मान कितना रखा जाएगा, आपने बोलना सर पाई का मान 3.14 रखा जाएगा। वेरी गुड। आर का मान कितना है 15 × 15 था, तो इसकी गुणा करिए कितना आएगा 3.14 गुणा 225 माइनस, ये तो माइनस लगा के ये तो लिखना भूल ही गए। अब फिर यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाएगा। अब इसकी गुणा करने के बाद कितना आएगा बताएं मुझे, चलिए मैं बदल, देखिए मुझे तो पता है कि इसकी गुणा करने के बाद क्या आएगा, लेकिन गुणा किससे करनी है, आपने करनी है गुणा। कितना आएगा गुणा करने के बाद 706.50 माइनस, ये तो घट नहीं है, चलिए घटा दिया। अब इन दोनों को घटा के कितना आएगा, चलिए यहाँ पर घटा देता हूँ, 706 हम ऊपर लिखते हैं 0.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं इधर 4375, ऊपर 0 लगा लीजिए, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मेरे लाल कितना है 0, और यहाँ पर 2, घटाते हैं, चलिए यहाँ से ढाई लेते चले गए, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 5 गया कितना हो गया 5, यहाँ पर 9 में 7 गया 2, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 4 हो गया, 4 में 4 गया 0, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना होगा, इधर ढाई ले लिया, यहाँ हो गया कितना 10, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पर 6, 686.0625,
कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है मात्रक स्क्वायर में आता है, ये सभी को पता होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। समझ में आया तो चलिए आगे बढ़िए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से और आपको भी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, है ना, कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है, मतलब आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे, 12 सेंटीमीटर, ओके। और जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर, और सॉरी 120 डिग्री। अब क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में यहाँ पर केंद्र होता है, इधर त्रिज्या होती है, त्रिज्या 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी। अब एक जीवा खींचते हैं जी, ये वाली जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 120, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो मैंने ये डार्क डार्क किया है वो निकालना है। यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया डी, ठीक है, ये निकालना है। तो इसका सूत्र आपको अगर आता है तो आप निकल पाएंगे, अगर सूत्र नहीं आता तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा निकालने का, आपने बोलना है सर हमारे तो बिल्कुल याद है, क्या है देखिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, मतलब ए बी सी डी ए, इसका ये वृत्तखंडी तो है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, वो सूत्र हमें पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक काम करिए, आर स्क्वायर दो जगह लिखा हुआ है तो कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालने से फायदा क्या होगा, फायदा इतना होगा, यहाँ पर आर का मान दो जगह रखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद एक जगह रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते चलिए। आर का मान कितना है, 12, दो बार रखा जाएगा, ये सब जानते हैं क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। थीटा का मान 120 अपॉन 360 गुणा पाई का मान 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान 120। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से जीरो से जीरो काटो, 12 तिया 36, आगे लिखिए ऐसे ही। आप कहोगे सर इन दोनों की गुणा कर दो, मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि आगे किसी कुछ ना कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया हमारा 3.14, यही तो बचा ऊपर, सब तो कट गया था। 3.14 अपॉन 3 माइनस यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ साइन 120 को मैं लिख देता हूँ 90 प्लस 30। ऐसे क्यों लिखा वो बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 90 प्लस 30 होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, कॉस 30 ही तो आ जाता है, यहाँ पर आ जाता नहीं आ जाता। आप कहोगे सर ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, तो मैं आपको याद दिला दूं बात थोड़ी सी, कि अगर हम फॉर्मूला ना लगाते ये वाला, तो यहाँ पर एक लाइन खींचते, इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालते, इस त्रिभुज का अलग निकालते, तो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको फर्स्ट ईयर में भी याद करना अगर मैथमेटिक्स लेना है तो। और अगर मैथमेटिक्स नहीं भी लोगे, बायोलॉजी लोगे, तो भाई साहब तब भी फॉर्मूला याद करना है। तो इससे अच्छा अभी याद कर लो, क्या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह 30 रखेंगे तो साइन 90 प्लस 30 बराबर क्या होगा, कोस 30। तो अब देखिए यहाँ पर आगे क्या आएगा, 12 गुणा 12 3.14 अपॉन 3 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपने बोलना सर 1/2, तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस 30। आगे नहीं है इस पूरे के स्थान पर कोस 30, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर लिखते हैं इस लाइन को। चलिए गुणा तो हम करेंगे नहीं, मैंने आपसे पहले ही बता दिया, क्या करेंगे फिर, ऐसे लिखिए अभी 3.14 अपॉन 3, अब माइनस करके 1/2 गुणा कोस 30 का मान रखिए यहाँ से। तो कोस 30 का मान कितना होगा, आपने बोलना √3/2 होता है। कोस 30 का मान आपसे आना चाहिए यार, अगर नहीं आया तो आप गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ। 12 गुणा 12 आ गया यहाँ पर, 3.14 ऐसे लिखिए, 3 माइनस यहाँ पर ऊपर की ऊपर गुणा करिए, नीचे की नीचे, तो ऊपर गुणा करके कितनी आ जाएगी, √3, नीचे 4। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, आपने बोलना है सर 12, मतलब 12 इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, और नीचे वालों की नीचे वालों के साथ। 12 गुणा 12, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 3.14 गुणा 4, माइनस इसकी गुणा इधर करिए 3 इंटू
√3/12। अब 12 से एक 12 कैंसिल हो गया जो मैं कह रहा था आपसे। वेरी गुड। अब 4 की गुणा करिए, 4 चौक 16 का 6, 4 एकन 4, 4 और एक 5, 4 तिया 12, 12.56 माइनस 3 और √3 का मान कितना दिया हुआ है इसने 1.73 बटे एक, बटे कुछ नहीं है तो एक लगा दो, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कितना हो गया 12, 12.56 माइनस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 21 का 1, 3 एकन 3, 3 और 2 5, 5.19। नीचे कुछ नहीं है। अब 12 में से इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर घटा लेता हूँ। 12.56 नीचे, इधर 19 आ गया, इधर 5 आ गया। चलिए 16, 16 में से 9 गए 7 बचा, 4, 4 में से 1 गया, बचा कितना 3, इधर कितना हो गया 2, 12, 12 में से 5 गया 7, कितना अंदर कितना आ गया 12 और यहाँ 7.37 गुणा होगी इसकी। 12 सत्ते कितने होते हैं आपने बोला 84, 84 का 4 हासिल लगे 8, 12 तिया 36, 36 और 8 कितने होते हैं 44। चलिए हासिल लगे कितने 4, 12 सत्ते 84, 84 और 4 88, तो 88.44 आंसर आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया तो चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांध दिया गया है। देखिए आकृति नंबर 11.8 में ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, और सेकंड पॉइंट में हम जो भी बोलेंगे बाद में बोलेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, चलिए एक बार मैं बुक भी साथ में ले लेता हूँ। देखिए डायग्राम जो दिख रहा है अभी वो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बनाता हूँ मैं डायग्राम, आपको ये दिख रहा है साइड में दिख रहा है, ये वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब इसकी भुजा जो है सारी की सारी भुजाएं कितनी है 15-15 सेंटीमीटर है, सॉरी 15-15 मीटर है। अब जो घोड़ा बंधा हुआ है वो एक कोने से बंधा हुआ है, एक कोने से यहाँ से, चलिए यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से बंधा हुआ है, और घोड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक चढ़ सकता है वो, ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, आपने ये वाला मैदान निकालना है जहाँ तक चढ़ सकता है। आप बोलोगे सर ये जो 5 मीटर की रस्सी है ये क्या हो गई, तो मैं बोलूँगा भाई साहब ये त्रिज्या हो गई। तो आपने पहले पॉइंट में क्या करना है, जहाँ तक घास चढ़ सकता है वो निकालना है। तो हमने सोच लिया कि भाई साहब यहाँ तक चढ़ सकता है घास, तो ये निकालना। अब कहोगे सर जो हमारा त्रिज्या खंड बन चुका है, ये वाला एक त्रिज्या खंड बन चुका है, क्योंकि त्रिज्या खंड भाई साहब ऐसे ही तो बनता है, देखिए त्रिज्या खंड बन चुका है। अब बोलोगे सर त्रिज्या खंड निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक क्या, एक आर का मान चाहिए होता है, थीटा का मान। तो भाई साहब आर का मान यार है तो ये कितना 5, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आर का मान, तो भाई साहब पता है तुम्हें 5 मीटर, और थीटा का मान, थीटा का मान इस कोने पर जो कोण बनेगा, कोने पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। क्यों ऐसा कैसा कह सकते हैं हम 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पर जो कोण बना होता है 90 90 90 90 डिग्री के बने होते हैं। तो यहाँ पर कोण पे कितना बना हुआ है 90 डिग्री। तो अब अगर नामकरण करना चाहूँ तो नामकरण क्या कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए ए इधर से करते हैं, ABCD, इसका नाम दीजिए ई, इसका एफ, इसका जी। तो आपने जो निकालना है एरिया, एरिया ऑफ AEFG ये निकालना है। और ये क्या बना हुआ है, एक त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का सूत्र ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए थीटा का मान कितना 90 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 3.14 दे रखा है उसने, और आर का मान कितना है भाई साहब 5, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इससे ही कैंसिल हो गया, 9 चौक कितने होते हैं 36। चलिए आगे 5 पंजे 25, तो पहले तो ऊपर के ऊपर लिख दो सारे के सारे 3.14, इसकी गुणा करके लिख दो कितना आ गया 25/4। अब 25 गुणा इससे करिए, 25 चौका कितने होते हैं 100 का 0 हासिल लगे कितने 10, 25 ही 25, 25 और 10 35 हासिल लगे 3, 25 दिया 75, 75 और 3 78, कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लग गया, और बटे 4। अब अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो डिवाइड करने से पहले आप पॉइंट को अपनी तरफ से हटा दीजिए 1 मिनट, और देख लीजिए कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पर चलिए भाग करते हैं हम 4 से किसे 78 50 को, तो भाग करने के बाद मिलता है हमें 1
4 आ गया, यहाँ पर 3 बचा, 8 आ गया, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, बचा कितना 2, 5 उतार लिया, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो 0 उतार लिया। चलिए आगे बढ़िए। अब 4 धुनी 8, बचा कितना 2, अब पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया। देखिए यहाँ कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट जहां पर भी आया वहां से 2 संख्याएं इधर खिसका दो, तो अब कितना आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा क्षेत्रफल आ गया कि घोड़ा इतना घास चर पाएगा। ठीक है, ये वाली घास चर पाएगा। अब उसने पूछा है दूसरे पॉइंट में, अगर मैं पढ़ूं यहाँ से तो देखिए क्या पूछा हुआ है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि घोड़े घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो अभी 5 मीटर लंबी रस्सी थी, 10 मीटर हो गई, तो कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब निकालना क्या है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी, यहाँ से ये जो वाइड वाइड यहाँ से यहाँ तक, ये तो वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चढ़ चुका है। वृद्धि कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाले को जो मैं बेल बना रहा हूँ इस वाले एरिया को निकालना है। ठीक है, अब इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक एरिया लेने के बाद उसमें से क्या घटा देंगे भाई साहब, ये वाला घटा देंगे जो हमने निकाल चुके हैं। तो हमने क्या निकालना है, नामकरण करते हैं इसका, तो ई था, ई एफ जी एच आई, इसका जे, तो हमने निकालना है एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ई एफ जी एच आई जे और फिर ई, ये निकालना। अब ये एरिया कैसा कितना कितना हो जाएगा, पूरा एरिया मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया जो निकाला हुआ है हमने, कितना निकाला हुआ है 19.625, ये यही तो घटाएंगे। देखिए अगर ये वाला एरिया निकालना है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक निकाल लो और उसमें से ये वाला एरिया घटा दो, तो ये बचेगा। ऐसे ही तो किया है। ये एरिया कौन सा हो गया, ये एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला एरिया, ये एरिया जो ब्लैक ब्लैक कर रखा वो। अब मुझसे कहोगे सर आर क्या 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं भाई, हमने घोड़े को जो बांध दिया था 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी इस रस्सी के पे बांध दिया, तो अब आर का मान कितना हो गया 10 मीटर। और थीटा का मान तो कोने पे बना हुआ होगा, वो तो है नहीं, कितना ही है 90। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने बोला यहाँ तो 90 ही रहेगा, बटे 360 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 3.14 ऐसे ही रहेगा, आर का मान 5 की जगह कितना कर दो 10 गुणा 10 माइनस 19.625। अब 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। अब 2 जीरो से ये वाला पॉइंट जो है 3.14 का, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा इधर, तो इससे इसे काट दो, 9 चौक 36 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/4 गुणा, अब 100 से मतलब 2 जीरो से ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने बोलना है सर 314 पॉइंट कर दो, और मैं आपसे बोल चुका हूँ कि लास्ट में अगर पॉइंट आता तो उसे ना लिखा करें। ठीक है, लास्ट में पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता अगर उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो। अब वैसे ही उतार दिया। अब इन भाई साहब की ऊपर गुणा होगी, तो ऊपर गुणा होगी तो कितना आएगा मेरे लाल 314/4 माइनस 19.625। अब 4 से इसे डिवाइड करिए यहाँ से, चलिए करते हैं कितना आता है, तो 4 से भाग देते हैं कितने को 314 को, तो 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, बचा कितना 3, यहाँ पर 4 उतार लिया, 4 अट्ठे 32, कितना उतार लिया 2, 2 बचा, हाँ 0.04 पंजे 20, कितना आ गया यहाँ पर बचा मेरे लाल 78 पॉइंट कितना 5 माइनस 19.625, घटाइए। चलिए मैं घटा देता हूँ यहाँ से ही, ये रखा हुआ था। अब यहाँ पर कितना घटाना है 19.625, जिसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो लगा दिया, यहाँ पर दाएं ले लिया, हो गया 10, 10 में से 5 गया कितना बचा 5, यहाँ पर 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर कितना हो गया 4, 14 में से 6 गया बचे कितने 8, यहाँ पर कितना हो गया था 7, 17 में से 9 गए बचे कितने 8,
और यहाँ पर कितना हो गया, 6, 6 में से 1 गया 5, 58.875 कितना आ गया, 58.875 मीटर स्क्वायर, इतनी हमारी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका जो जहाँ पर बेल बनाई थी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 58.875। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, क्या है देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, जिसका व्यास कितना है, 35 mm है। मतलब मिलीमीटर। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो तार जो है किस में यूज किया जाता है, इसके 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, और जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति नंबर 11.9 में आप देख रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट में कुल वांछित तार की लंबाई, वांछित का मतलब होता है जो इसमें तार यूज हुआ है उसकी टोटल लंबाई। सेकेंड पॉइंट में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब जो व्यासों से अब त्रिज्याखंड बनेंगे उसमें से एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम फिर मैं एक बार और बना रहा हूं, यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा भी अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। और ये कैसा बनाया गया, मैं बताता हूँ कैसा बनाया गया है। देखिए बेटे, आपने ये तार लिया, दिख रहा है आपको, इस तार को घुमा दिया, मोड़ दिया, ठीक, और यहाँ पर लगा दिया, नहीं लगा है, चलिए लगाते हैं, ये लगा दिया है। ठीक, अब ये क्या बन गया, वृत्त बन गया, नहीं बन गया वृत्त। तो ऐसे ही है, जैसे ये देखिए यहाँ से लिया, गोल गोल यहाँ पे मिला दिया। ठीक, तो इस तार की लंबाई चाहिए पहले पॉइंट में, इस तार की लंबाई कितनी होगी, तो आपने बोलना है सर ये वृत्त बन गया, जितनी वृत्त की परिधि होगी उतनी इसकी लंबाई होगी। तो आपने यहीं पे नहीं रुकना है कि सर बस इसकी परिधि निकाल दो तार की लंबाई निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी टुकड़े और तोड़े इस तार के, एक टुकड़ा यहाँ बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया, क्या बन जाएगा, ये व्यास बन जाएगा। कैसे, देखिए एक ने, अगर मैं डायग्राम चेंज करूं यहाँ से, सॉरी मार्कर चेंज करूं, तो क्या होगा, देखिए बेटे, उसने बोला है कि 5 व्यास बनाने, एक व्यास ये हो गया, दूसरा, फिर तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया। 5 व्यास भी बना दिए। मतलब मैं आपसे जो कह रहा था अभी कि क्या करना है, ये तो हमारा व्रत बन गया। अब व्रत लेके 5 टुकड़े लेने, एक टुकड़ा यहाँ बांध दिया, 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 ऐसे ऐसे 5 टुकड़े बांधिए। और प्रत्येक टुकड़ा किसका काम करेगा, व्यास का काम करेगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और इस व्यास की लंबाई जो है ना वो कितनी है, आपने बोलना है सर 35 mm। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए व्यास की लंबाई जो है बेटे, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, कितनी है, 35 mm। व्यास की क्या होती है, आधी त्रिज्या होती है, उसका मान कितना हो जाएगा, 35/2 mm। ठीक, अब सबसे पहले पॉइंट में जो निकालना है, आपने क्या निकालना है, जो तार चांदी का यूज हुआ है उसकी टोटल लंबाई। तो आपने कहना है कि सर देखिए, एक तो ये तार यूज हुआ था, इससे क्या बना, वृत्त, इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस 5 टुकड़े, 5 टुकड़े, एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, आपने बोला 35, तो 5 की कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, इतनी बात समझे हो तो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर तार की लंबाई बराबर 2πr, ये तार परिधि हो गई, प्लस 5, देखिए एक व्यास की लंबाई कितनी थी, आपने बोलना मतलब एक टुकड़े की लंबाई कितनी वो थी, 35 mm। 5 की कितनी होगी, 5 से गुणा कर दो। आप कहोगे सर ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अगर एक टुकड़े की लंबाई 35 है तो 2 टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, आपने बोलना 2 से गुणा कर दो, 3 की 3 से गुणा कर दो, 4 की 4 से गुणा कर दो, 5 की कितनी लंबाई होगी, 5 से गुणा कर दो, तो 5। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, चलिए अब इसका मान रखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 35/2, 7 पंजे 35, 2 से 2 कट गया, 22 गुणा 5 प्लस 35 पंजे कितने होते हैं, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 2 17। चलिए ऐसे उतार लिया ये, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 110 प्लस 175,
इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 तो ऐसे ही आ गया, 7 और एक 8 और एक 2, 285 mm। जो टोटल तार की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 285 mm। ठीक। अब देखिए, अब जो सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट करना है उसे तुम देखकर चौंक जाओगे कि सर ये क्या कर रहे हैं हम, आसान है बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है सेकंड पॉइंट में, ध्यान से देखें, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ही कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है। अब करना है कि जो खाने थे, ये टुकड़े थे, दो टुकड़े के बीच एरिया कितना आएगा, मतलब एक त्रिज्याखंड का एरिया कितना होगा। और ये सारे के सारे त्रिज्याखंड क्या है, बराबर है, उसने पहले ही बोल दिया था। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी और थीटा चाहिए होगा। चलो त्रिज्या तो हमें पता है कि r बराबर 35.2 है, 35.2 है, लेकिन थीटा कैसे निकलेगा। अब ये बताओ कितने खानों में डिवाइड किया था इसने, आपने बोला 10 खानों में, तो टोटल कोण जो होता है यहाँ का वो कितना होता है, 360। टोटल कोण जो होगा वो होगा 360, और जितने खाने बने उतने खानों से डिवाइड कर दो, कोण आ जाएगा। कितने खाने बन रहे थे, 10, 10 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था ना इसे। ठीक, तो यहां से काटो, कितना आएगा मेरे लाल, थीटा इज इक्वल टू 300, सॉरी 36 आ जाएगा। ठीक, अब नामकरण अगर करना तो कर लीजिए, यहाँ पर ओ ए बी। तो एरिया किसका निकालना है आपने, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए वी ओ, ये निकालना है। कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 36, 36 है भैया। नीचे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35/2 गुणा 35/2। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल हो गया, 7 पंजे 35, और 2 से काटेंगे इसे 11 बार। अब ज़्यादा मत काटिए, ऊपर का ऊपर लिख दीजिए जो बचे हुए हैं, 11 बचे हुआ, 5 बचा हुआ, 35 बचा हुआ, 11 5 35। नीचे एक ये जीरो बचा हुआ था, जीरो को तो ऐसे लिखेंगे नहीं, जीरो किसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ, मतलब 10 बचा हुआ है, गुणा यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है। ठीक, अब एक काम करिए मेरे लाल, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, नीचे कितना आ गया 4। चलिए यहाँ पर लिख दो, ऊपर बचा 11 गुणा 35, नीचे बचा 4। अब अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, 11 की और 35 की गुणा करिए, कितना आता है, 11 पंजे 55 का 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितने होते हैं 38, 385/4। डिवाइड करते हैं इसे, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 4 निम 36, 9 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 36, 2 बचा 25, 4 छंग 24, बचा कितना, एक पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया हमारा 96.25, क्या mm²। चलिए मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या इतना ही है आंसर या गड़बड़ हो गया है। यहाँ तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो कहाँ पर है, यहाँ पर ही आंसर, तो यहाँ पर ही आंसर दे देते, इसे निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए फिर ये कर दिया तो वो भी ठीक है आपने, नहीं तो पीछे ही आंसर लिख देंगे। चलिए उतारिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरियों पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति नंबर 11.10 में, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको अगर मैं बताऊं यहाँ से, तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। डायग्राम देखिए कैसे, डायग्राम आपको ये दिखाई देगा, अगर दिखाई दिया तो। कितनी ताने हैं, ताने हैं हमारे पास 8, 8 ही है ताने। हाँ भाई साहब 8 ताने हैं। तो ताने कहाँ से लगती हैं, ताने बीच जो पॉइंट होता है हमारा, होता नहीं होता छतरी का बीच पॉइंट होता है, वहां से ताने लगती हैं। तो बीच पॉइंट ये आ गया, वहां से ताने लगी हैं कितनी, जो आपको गोलाई करके तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, तो कैसे दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बोला गया कि ये 8 थाने जो हैं बराबर दूरियों पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने खाने बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने बने, और 8 खाने जो बने बराबर बराबर खाने बनेंगे। तो हमने दो तानों के बीच का एरिया निकालना है, दो ताने, एक ये हो गई एक ये हो गई, ये वाला एरिया निकालना है।
तो अब इस एरिया निकालने के लिए आपने क्या क्या चाहिए, आपने दो चीज़ें चाहिए, एक क्या त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। त्रिज्या आई थिंक उसने दे रखी है कि तान की लंबाई कितनी है, छतरी को इतनी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो उसने 45 सेंटीमीटर तान की लंबाई दी है। त्रिज्या तो आपको पता लगी कितनी, 45, ओके मेरे लाल, सेंटीमीटर। आपको थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए आप देखिए कि केंद्र पर कितना कोण होता है, आपने बोला 360 होता है, तो केंद्र पर टोटल कोण होता है 360। कितने खानों में डिवाइड किया, 8 खानों में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कितने खाने थे, 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर कितने खाने, 8, तो 8 से डिवाइड कर दो। जब 8 से इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से तो कितना आएगा मेरे लाल, 8 चौक 32, बचा कितना, यहाँ पर 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना आ गया थीटा का मान, 45 डिग्री। ओके, सब कुछ यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है जब आपको थीटा का मान और आर का मान पता लग जाता है। तो यहाँ पर ओ मानिए, यहाँ पर ए मानिए, यहाँ पर बी मानिए, तो आपको एरिया जो निकालना है वो किसका निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए वी ओ, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए थीटा का मान, आपने बोलना है 45 ही है सर, वहाँ से निकाल लिया, नीचे 360, वेरी गुड, इंटू पाई का मान, पाई का मान 22/7 रखिए, इंटू आर का मान, आर का मान 45, 45 इंटू 45 दो बार करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर लगा हुआ था और स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए हम दो बार लिखते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। 45 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार। क्यों, क्योंकि 8 से जब 360 को काटा तो 45 बार कटा, तो 45 से 360 को काटेंगे तो 8 बार तो कटेगा, 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना आया, 22 गुणा 45 गुणा 45, नीचे 8 7 की गुणा करो, चलो 8 7 की गुणा मत करो, पहले 8 लिखो फिर गुणा 7 लिख दो। अभी 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से काटो 11 बार, कितना आ गया, 11 गुणा 45 गुणा 45, यहाँ पर कितना आ गया, 4 सत्ते 28। अब ऊपर की गुणा करके सबको आपने लिखना है इधर, तो इधर जो आएगा वो कितना आएगा, देखिए मुझे तो पता है कितना आएगा लेकिन आपने गुणा करके लिख देना है। मुझे पता है कितना आएगा, 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, क्या आंसर, किसका आंसर हो गया, मतलब दो तानों ने जो क्षेत्रफल घेरा था उस क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो उतारिए। चलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए किसी कार के दो वाइपर हैं। तो कार के वाइपर जानते हैं आप क्या होते हैं, देखिए आगे जो दो पत्तियां लगी हुई होती हैं जो शीशे को साफ करती हैं उन्हें बोलते हैं हम वाइपर, ठीक है। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं वो, ठीक है। ऐसी ऐसी दो पत्तियां होती हैं और ऐसे ऐसे साफ होती रहती हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और कोण कितना बनाती हैं वो, 115 के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर दो डायग्राम बनेंगे, एक पत्ती द्वारा क्षेत्रफल इतना साफ होगा और दूसरी पत्ती भी सेम टू सेम है तो वो भी कितना करेगी, सेम टू सेम इतना ही करेगी। पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, कोण कितना बनाती है, तो आपने बोलना है 115। इसका भी कितना है, 25 सेंटीमीटर, कोण कितना बनाएगी, 115। तो जितना एरिया साफ कर सकती है वो एरिया निकालना है। तो एरिया ये वाला साफ कर सकती है, इसका मतलब त्रिज्याखंड बन गया। तो आपने एक का निकाल लो, दूसरे का निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ मेरे लाल, 115, ओके। आर कितना दिया हुआ है, 25। इतनी बात समझते हैं, आपने बोलना बिल्कुल समझते हैं। अब पत्तियों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मेरे लाल, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये किसका हो गया, एक पत्ती का हो गया। दूसरी पत्ती का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि सेम टू सेम उसका भी निकलेगा और फिर बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा, एक का निकाल लो, 2 से गुणा कर दो। अब देखिए 2 गुणा थीटा का मान रखिए 115, पाई का मान रखिए कितना मेरे लाल
22/7 गुणा आर का मान रखिए कितना 25 गुणा 25, 2 बार रखना पड़ेगा। और आप कहोगे सर नीचे 360 भूल गए, भूले नहीं है भाई। अब देखिए, अब एक काम करिए, ऊपर भी नीचे भी 5 से काटिए। तो 5 से काटने के बाद जो पता लगेगा हमें, कितना पता लगेगा मेरे लाल, इससे काटने के बाद इसे काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और कितना 5 तिया 15, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही होगा, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 1, 5 दूनी 10। जब इसे काटेंगे देखिए 5 सत्ते 35 और कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब एक बार और कट जाएगा 2 से इसे, कितनी बार, 36 बार कट गया, ठीक है। अब और कट जाएगा, हाँ एक बार और कट जाएगा, लेकिन अभी काटेंगे नहीं। अभी ऊपर के जो बचे हुए हैं ऊपर रख दो, लिख दो ऊपर 22 गुणा 25। चलो एक काम करिए, 25 की गुणा करके लिखिए 625। नीचे 36 बचा और 7 बचा, एक बार और कट जाएगा देखिए, कितना, 2 से कट जाएगा 11 बार। और कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे लाल, ऊपर 11 बार कट गया 2 से, और नीचे कितना कर गया 18, तो ऊपर कितना बचा 23 गुणा 11 गुणा 625/18 गुणा 7। अब ऊपर की ऊपर गुणा होगी, नीचे की नीचे। देखिए ऊपर की गुणा करता हूँ मैं किससे, 11 से करूंगा पहले 625 की, तो 23 ऐसी आएगा गुणा 11 पंजे 55 का 5, हाथ से लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 का 7, 11 छंग 66, 66 और 2 68 बटे 18 सत्ते कितने होते हैं 126। इसकी गुणा करने के बाद कितना आएगा, आपको गुणा करनी है लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो कितना आएगा 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया तो चलिए आगे बढ़िए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान भी दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप करें तो। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइट हाउस बनाऊंगा। एक यहाँ पर लाइट हाउस बनाया जो आपको अच्छी से दिख रहा है। यहाँ पर लाइट लगाई, और लाइट ये कैसे देगा, ये इस तरह से फैला के देगा। कितने डिग्री कोण पर देता है, ये 80 पर। और कितनी दूरी तक, 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। तो आपने जहां तक ये रोशनी देगा लाल रंग की, वो क्षेत्रफल निकालना है, ये निकालना है। तो ये क्या बन गया, एक त्रिज्याखंड। तो अब त्रिज्याखंड बन गया, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पर कर लो ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी ए कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको पता है कितना हो रहा है, 80/360 हो गया, इंटू पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 16.5 गुणा 16.5। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बिल्कुल। 8 से तो कट नहीं सकता, ही कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, 2 से तो कट जाएगा, 4 से कटा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नीम 36। चलिए 9 आ गया नीचे। अब देखिए ऊपर का ऊपर लिखते हैं, 9 गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5। नीचे कितना है यहाँ पर, नीचे आपने बोल लेना है कि 9 है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा नीचे जीरो बढ़ेगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर 1 लगा लीजिए, इस पॉइंट को हटाइए 2 0, क्योंकि 2 संख्याएं इधर थी। इसे हटाएं 1 0 बढ़ा लें, इसे हटाएं 1 0 बढ़ा लें। अब यहाँ पर कितना बचा, जो बचा एक काम करिए नीचे लिखिए अच्छे से, 2 गुणा 314 गुणा 165 गुणा, यहाँ पर कितना हो गया, आपने बोलना सर यहाँ पर हो गया 165 बटे 9 गुणा, और यहाँ पर 1 और कितने 0, 4 0। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखिए ऊपर कितना आ गया, 2 गुणा 314 गुणा 55 गुणा यहाँ पर 55, नीचे कितने 0, नीचे
40, ठीक है, 1 के बाद। अब 55 की और 2 की गुणा कर लो, कितना आएगा देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ 314 तो ऐसे ही आ गया। 55 की और 2 की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 आएगा, ये 110 आएगा, 110 आएगा मेरे भाई, गुणा ये वाला 55, ठीक है, बटे कितने जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, 1 जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पर देखिए अब लिखता हूँ इधर, कितना आ गया मेरे लाल, 314 गुणा 11 गुणा 55 बटे 1 और 3 जीरो बचे। अब एक काम करिए, इसकी गुणा करिए या फिर इसकी करें, चलिए एक काम करिए, इसकी गुणा इससे करिए। 11 चौक 44 का 4, 11 के 11, 11 और 4 कितना होते हैं, 15 का 5, 11 तिया 33, 33 और 1 34 गुणा 55 बटे 1000। अब एक काम करिए, 55 की गुणा और इसकी गुणा करिए, 34 54 नीचे 55, 5 चौक 20 का 0, 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 5 चौक 20, 20 और 2 22 का 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। सेम टू सेम नीचे भी ऐसे आएगा, 0 7 2 7 1, 0 7 7 और 2 9, यहाँ पर 7 और 2 9 8 और यहाँ पर 1, कितना आ गया देखिए, ऊपर आया 18 997 0 बटे 1000, 1 जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया 18 997 बटे नीचे 2 जीरो। अब नीचे 2 जीरो को हटाने के लिए 2 संख्या होगा पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर लगेगा, देखो इधर से 1 2, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ चुका है। आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए इसे नहीं उतारना है आपको, सबसे पहले यहाँ से उतारना है, ये उतारने के बाद नीचे ये उतार लेना। ओके, आंसर आ गया है। तो चलिए हम आ चुके हैं इस क्लास के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप आकृति नंबर 11.11 में देख रहे हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 मतलब 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और √3 का मान दे रखा है 1.7। तो यहाँ पर क्या क्या रखा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखनी है कि आपको 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य दे रखा है वो ये दे रखा है, इतने रुपए। ठीक, आपको 2 वर्ग सेंटीमीटर का निकालना है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 का निकालना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का निकालना 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपको क्या करना है, आप पहले जितने भी डिजाइन है उनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए सेंटीमीटर के हिसाब से। तो जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा उसके बाद में हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो सबसे पहले जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, वो डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूं मैं। कितने डिजाइन है, आपने बोलना सर 6 डिजाइन है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये डिजाइन बन गए। अभी बने नहीं है प्रॉपर तो मैं अब बनाऊंगा भाई साहब। ये डिजाइन है, देखिए ये वाले डिजाइन, ये डिजाइन है भाई साहब। ठीक है, चलिए ये डिजाइन है। अब आपको पता लग रहा होगा ये डिजाइन जो बना हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि वृत्त खंडों से मिलकर बने हुए हैं। इसका अगर ये केंद्र मान लूं और एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए। ठीक है, अब एक काम कर, लाइनें खींच ही लें यार अलग अलग। अब ये पता लग जाए कितने खाने बन गए, क्योंकि कोड भी चाहिए होता ना। तो अब कितने खाने बन गए, आपने बोला 1 2 3 4 5 और ये 6 खाने बन चुके हैं। आपको एक खाने का कोण अगर निकालना है इसका, तो क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल कोण देखिए कितना होगा। तो आपने बोला 360, जितने खाने होते हैं उतने से डिवाइड कर दें, 6 छंग 36, कितना आ गया थीटा का मान 60। थीटा का मान कितना आ गया 60। ओके, अब देखिए आप क्या काम करें, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये डिजाइन जो है वृत्तखंडी तो है, एक वृत्तखंड का निकालना है और 6 से गुणा कर देंगे। 6 डिजाइनों के 6 वृत्तखंडों के क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो आपको जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है बेटे कितनी, थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा आ गया है 60 डिग्री, और रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ओके, अब
आप एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लो इसका। अब एक डिजाइन जो बना हुआ है वो क्या है, एक वृत्तखंड। तो यहां पर लिखोगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल फिलहाल कितना हो जाएगा, आपने बोलना है वृत्तखंड का सूत्र लगा दो, 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू कितना आएगा यहाँ पर फिलहाल साइन थीटा। एक काम करिए, मैं बार बार आपसे वही बात दोहराता हूँ, क्या बात दोहराता हूँ कि भाई साहब एक काम करें आप, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालना है। चलिए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर यहाँ से क्यों कॉमन निकाल लिया था, क्योंकि दो जगह मान रखना पड़ता, अब बाहर निकाल लिया तो एक जगह मान रखना पड़ेगा। तो कितना गया 28 गुणा 28, आर का मान 28 था ना, दो बार लिखना पड़ेगा। थीटा का मान 60/360 आ गया यहाँ पर, पाई का मान 3.14 गुणा, सॉरी गुणा नहीं माइनस आएगा मेरे लाल। अब 1/2 साइन यहाँ पर कितना रखा जाएगा 60, थीटा का मान 60 है ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 छंग 36, 28 की गुणा मत करिए अभी। अब देखिए ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया 6, 3.14 की गुणा कहाँ होगी ऊपर, चलिए माइनस यहाँ पर 1/2 गुणा √3/2, सही है। अब क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे ही करना है, टेंशन ना लें आप। 28 गुणा 28 बाहर लिखें, अंदर कितना आ गया 3.14। अगर इसे 2 से काटना चाहते तो 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और यहाँ पर 2 1 2, कितना बचा 1 बचा, 2 पंजे 10, कितना बचा 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1.57 आ चुका है, 1.57/3 माइनस यहाँ पर √3/4। √3 का मान प्रॉपर तरीके से दे रखा है इन्होंने, कितना, पहले तो इसे ऐसे लिखिए, √3 का मान 1.7 दे रखा है अपॉन 4। अब इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, नीचे वालों के साथ, 28 गुणा 28/4 सत्ते 28, इसकी गुणा इधर करके लिख रहे हैं 4 सत्ते, ऐसे एक लाइन और बढ़ा लो यार, क्या हो गया 1.57 इंटू 4 माइनस 1.3 गुणा 3/4 ठीक है। अब देखिए आगे 28 गुणा 28, यहाँ पर 4 सत्ते 28 का 8, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 का 2, 4 1 4, 4 और 2 6, 628 हो गया। माइनस यहाँ पर कितना हो गया मेरे लाल, 3 सत्ते 21 का 1, 3 1 3, 3 और 2 5, 5.1/12। चलिए काटते हैं, 4 3 12, 4 सत्ते 28। अब यहाँ से घटाएंगे, घटा देते हैं, इधर देखिए 6.28 में से कितना घटाएंगे 5.1, ये तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1, कितना आ गया 1.18। यहाँ पर 28 गुणा 7, यहाँ पर कितना बचा 1.18/3। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 19 गुणा 1.18/3। अब देखिए कितने डिजाइन का क्षेत्रफल था, ये एक डिजाइन का था। अब अगर मैं 6 डिजाइन का क्षेत्रफल लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखूंगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या करूंगा इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 गुणा 196 इंटू 1.18/3, 3 दूनी 6, तो कितना आया हमारा 2 गुणा 196 इंटू 1.18। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आता है, तो इसकी गुणा करने के बाद आता है हमारा 462.56। अब ये 6 डिजाइनों का इतना क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात बताऊं आपको, देखिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल इतना आ गया, एक डिजाइन के क्षेत्रफल के पैसे कितने थे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने पैसे थे 0.35, इतने रुपए थे। उतने क्षेत्रफल कितने होंगे, तो एक काम करें इसकी मल्टीप्लाई उससे करते हैं, तो लागत आ जाएगी, यहां पर देखिए यहां लिख रहा हूं 6 डिजाइन बनाने की
लागत, क्योंकि एक का इतने रुपए हैं, दो के इतने रुपए मतलब कितने होंगे, दो से गुणा कर देंगे, तीन के तीन से गुणा करेंगे, चार के चार से गुणा कर देंगे, और इतने के इतने से गुणा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.35 इंटू कितना है वो, 462.56, यही है, हाँ यही है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कितना आता है, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 161.896। अब आंसर जो दे रखा है तुम्हारा वो दे रखा है 162 रुपये। तो यहाँ पॉइंट के बाद यार 5 से बड़ी संख्या होती है तो इसे लगभग कितना करते हैं हम, 62 कर देते हैं। 5 से बड़ा होता है तो ये हमारा सार्थक अंक का रूल है, कितना कर देते हैं, एक नंबर यहाँ पर बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 162 पॉइंट, आगे कितना लिख दो 796 लिख दो। चलिए इतने रुपए हमारे आ चुके हैं। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, तो समझ में आया तो चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आर का मान कितना दे रखा है कैपिटल आर, और थीटा का मान कितना दे रखा है पी डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे लाल, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है पी डिग्री अपॉन 360 गुणा पाई, आर का मान कितना है कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर मुझे पहले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, चौथे ऑप्शन में भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो एक काम करिए, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर जब 2 से गुणा करूंगा तो ऊपर 2 आ जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2 से गुणा यहाँ से हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 720। तो ये बताएं मुझे अब, ये ऑप्शन में है किसी, ये हाँ ऑप्शन में लग रहा है, कौन से, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, और इस चैप्टर में आई थिंक आपको लगा होगा कि यार मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम रही है। हाँ बिल्कुल कम थी, थोड़ी तबीयत खराब थी। अब हमने जो चलना है नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, हम बेहतरीन तरीके से 3D को सीखेंगे। 3D को यहाँ पर हम कैसे सीखेंगे, डायग्राम के थ्रू। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, ऐसा लगेगा आपको, फील ही नहीं होगा कि भाई साहब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको कि जैसे हम 3D में पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे।